मेरे युवा दोस्तों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। बहुत से मेरे युवा दोस्तों ने पूछा कि हमें तेज़ी से अपने मस्तिष्क की को एकाग्र करना है, फोकस की शक्ति को जगाना है, अपने अंदर अंदर हम जितना तेज़ी से हो सके अपने ग्रोथ करना है। और ऐसे में हम चाहते हैं कि स्वयं के लिए एक सम्मोहनी शक्ति का हम अभ्यास करें, त्राटक करें। मित्रों, सबसे बेहतरीन त्राटक तो होता है तिली के तेल से जलता हुआ दीपक का। तिली के तेल से जलता हुआ दीपक का तिली के तेल से जलता हुआ दीपक का त्राटक इसलिए बेहतर होता है क्योंकि तिली का तेल एक सात्विक गुण उत्पन्न करता है अपने प्रकाश से, और वहाँ के वातावरण में वह एक ठंडकता पैदा करती है। उस आग में भी एक ठंडकता होती है। वह आग तीव्रतर नहीं होता, वो हमारे भीतर जाकर के प्रकाश तो देता है, हमारे अंदर में उस प्रकाश के प्रतिनिधि को जगाता है, क्योंकि हम बाहर से जो देखते हैं वो भीतर से उसकी छवि बनता है। उस छवि, उस इमेज के अनुसार से वह भीतर की शक्ति को धीरे धीरे जगाता है। और आपके आँखों में ज़्यादातर आंसू भी नहीं आ पाते, और न रुष्क होते हैं, और न आपको किसी प्रकार के नीचे में तरंगात होते हैं। और धीरे 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 आपके अंदर की एकाग्र शक्ति को, आपके अंदर की एकाग्रता को, फोकस को, और आपको भीतर इनर इनर हीलिंग करने में बड़ी मदद करती है। लेकिन वह दीपक कैसा जले? धुआं ना देता हो, लाल रंग बहुत मोटा ना हो, हिलता डुलता ना हो, दीपक स्थिर हो, उसके लिए धीमी लौ हो, एक संतुलित लौ में जलता रहे। और आप उसे दोनों आँख से ऐसा खोल के देखते हुए आप भीतर से आप ओम का जप करते रहो। ओम, और बिल्कुल दोनों निगाह दीपक के लौ के बीचों बीच टिका दीजिए, और सांसें आपका सम हो। चेक कर लीजिए कहीं ना आपका गर्म नाड़ी और ठंडा नाड़ी ना चलता हो। ऐसा दोनों नाक करके देख लीजिए। अभी मान लीजिए मित्रों, मेरा ठंडी नाड़ी चल रहा है, तो अभी मैं ये त्राटक नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मुझको दोनों नाक को बंद करना होगा, कुछ समय तक खोलना होगा, फिर दोनों नाकों से सांस भर के देखना होगा, जांच करना होगा कि मेरी दोनों नाड़ियाँ एक साथ चल रही है कि नहीं चल रही है। हमेशा आप त्राटक करें तो सुषुम्ना नाड़ी पर करें। गर्म नाड़ी पर करने पर गर्म स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा, ठंडी नाड़ी पर करने पर ठंडी स्वभाव उत्पन्न होगा, और सब नाड़ी पे करने पर हम संतुलन हमको प्राप्त होगा। तो नाड़ी का विशेष ध्यान रखें, यानी सांसों का ध्यान रखें। दोनों नाकों से सांस बराबर मात्रा में लें, भरे और आँख से देखते रहें। तो 3 प्रकार की हम त्राटक करते हैं मित्र। पहला त्राटक ये होता है कि हमारी नाक सांसें बंद हो और हम कुछ न बोले, हमारी मन में शून्यता हो और हम सिर्फ देखें, इसके अलावा कुछ न सोचें। दूसरी प्रकार का त्राटक वो होता है मित्रों जिसमें हम बारी बारी से एक एक नाड़ी का प्रयोग करते हैं। पहले हमने एक ठंडी नाड़ी का प्रयोग किया, सांस भरी, और हम आँखों से हम दीपक को देख रहे हैं। दूसरे में मित्र क्या होता है कि गर्म नाड़ी का प्रयोग किया, सांसें ली, और हम दीपक को बिल्कुल एक सीध में देखते रहते हैं। और उसके बाद हमने सम नाड़ी का प्रयोग किया, सांसें ली, सांसें छोड़ी, और हम दीपक को देख रहे हैं। तीसरे प्रकार है मित्र ये होता है कि हमने सांसों की आवाजाही धीमी कर दी है, बिल्कुल धीमी कर दी है। सांस कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, हमें इससे पता नहीं चल रहा है, और हमने ओम के नाद पर अपना ध्यान टिका दिया है। आंखें हम दीपक के लौ पे टिका दिए हैं। ओम ओम ओम। इस तरह से लगातार यदि हम 45 मिनट से 1 घंटा का समय व्यतीत करते हैं तो भीतर में छिपी हुई हमारी जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जा है, बैलेंस होकर के हमें बुद्धिशाली और वैभवशाली, और साथ में जो हमारे अंदर की शक्तियाँ हैं, देव शक्तियाँ हैं, मनुष्य की शक्तियाँ हैं, भावना की शक्तियाँ हैं, वाणी की शक्तियाँ हैं, और सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, जिससे लोग सिद्धियाँ कह सकते हैं, रिद्धियाँ कह सकते हैं, वे आपको हस्तगत होते हैं। ये सबसे सर्वसुलभ और बिना कोई घाटे का, बिना कोई नुकसान वाली साधना है। पर दोस्तों, आपका शरीर का स्वस्थ होना इसमें ज़रूरी है।
मन का स्वस्थ होना जरूरी है, आदत का स्वस्थ होना जरूरी है। 3 शर्तें हैं, मन स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ हो और आदत स्वस्थ हो। इसके बाद आता है, थोड़ा सा कठिन है त्राटक, सूर्योदय के समय का, सविता साधना हम बोलते हैं। सविता देवता जब सूर्योदय में आते हैं, आकाश में रहते हैं, तो आप ऊंचे जगह पे या कहीं जगह ऐसे बढ़ जाइए जहाँ सविता को आप आसानी से देख सकते हो, उसके बाल स्वरूप को आप देख सकते हो। और ठीक वही प्रक्रिया आप वहाँ भी कर सकते हो और सविता को धारण करने की भावना कर सकते हो। आप सविता को देखते रहें, एकटक देखते रहें सूर्य को और कहते रहें, सविता और मैं एक, सविता और मैं एक, सविता में समर्पण, सविता में विसर्जन, सविता में विसर्जन, विसर्जन, सविता में विलय, सविता में विलय, मैं और सविता एक, मैं और सविता एक। ऐसा कहते रहें, भाव करते रहें और 15 मिनट का सविता त्राटक करें और आधा घंटा चुपचाप आंख बंद करके उस सविता के दिव्य स्वरूप को देखते हुए वही भाव और को आप गुनगुनाते रहें। इसमें आपको पूरी 45 मिनट तक टकी लगा के देखना नहीं है, सिर्फ 15 मिनट, और शेष आधा घंटा या 45 मिनट चुपचाप आंख बंद करके उसी दृश्य को बंद आंखों से देखने की कोशिश करना। शेष हमारे कुछ मित्र बहुत तेज़ी से चाहते हैं कि उसके अंदर की ऊर्जा मंथन हो और उसके सभी चक्रों में एक गतियाँ, एक तेजी से गति ऊपर नीचे होते हुए आप करते हुए एकदम अपने आप को। तो ऐसे में मित्र आपको सावधान ये करना होगा, आपका शरीर पूर्ण स्वस्थ हो, शरीर में किसी प्रकार का गैस ना हो, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो, हार्ट बीट भी बिल्कुल सामान्य हो, किडनी का फंक्शन भी सामान्य हो और किसी प्रकार का जठर रस में कोई उपद्रव ना खड़ा होता हो, आपका सिर भारी ना हो, बिल्कुल हल्का फुल्का लगता हो। और दूसरी बात, आपका आहार एकदम सात्विक होना चाहिए। भरपेट भोजन में बहुत सारा चीज़ भी हमारे शाकाहारी लोग ठूस लेते हैं, वो नहीं करना है, तरल पदार्थ लेना होगा, जैसे जूस है, थोड़ी सलाद है, हल्की फुल्की भोजन। पिछले 48 घंटे में उसको भोजन का ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत हल्का भोजन लेना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा भोजन लेना पड़ेगा, कई मरतबे भोजन लेना पड़ेगा, इससे उसका शरीर, उसके हार्मोन्स उसके योग्य बनता है। हमारे कई युवा क्या करते हैं, ये त्राटक करते हैं, इसमें सम्मोहन शक्ति होता है, इसमें दिव्यता की बड़ी लाभ होता है, रिद्धियाँ मिलती हैं, सिद्धियाँ मिलती करके सीधा लग जाते हैं। फिर शरीर में उसके उपद्रव शुरू हो जाते हैं, फिर हार्मोन्स उपद्रव करने लग जाते हैं, फिर तरह तरह की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाते हैं और फिर अजीब से फिर सनक उत्पन्न हो जाती है, फिर आदमी अनबैलेंस हो जाता है और कुछ का कुछ कर बैठता है। रिद्धियाँ भी आपको परेशान कर सकती हैं, सिद्धियाँ भी आप नहीं संभाल पाओगे तो आपके लिए नुकसानप्रद होगा। मान लीजिए आपके एक कमरे हैं, एक कमरे की दीवार की क्षमता केवल 100 डिग्री ताप को सहने की क्षमता है और आपने वहाँ परमाणु विस्फोट कर दिया, आपने 1000 से ऊपर की डिग्री सेल्सियस के तापमान आपने कर दी, तो जर्रा जर्रा जल उठेगा, कुछ बचेगा नहीं। वैसे ही रिद्धि सिद्धियाँ हैं, हमारी ऊर्जाएँ जब शरीर को गर्म करती हैं, हमारे शरीर के हार्मोन्स को जब एक्टिवेट करती है, जब हमारे शरीर के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया पावर हब को जब वो सब तारों से जोड़ती है, सारी जगह में स्फोट करती है, तो अंदर में उसकी जो ज्ञान की शक्ति है, गर्मी है, उसके अंदर में जो एनर्जी का पावर है, उसको आपको संभालने के लिए आपके शरीर को उतना मजबूत होना जरूरी है। बाहर से शरीर जो दिखता है, चमड़े का शरीर, इससे मजबूती से कुछ लेना देना नहीं है। बाहर का शरीर आपका कितना बलशाली दिख रहा है, इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। आपका मटेरियल कैसा है, किस मटेरियल से आपका शरीर के भीतरी हिस्सा सुरक्षित हो रहा है, इससे लेना देना होता है। तो जब हम जो तीसरे प्रकार के जब त्राटक करते हैं, जो स्वसम्मोहन
जो स्वसम्मोहन त्राटक होता है, उसमें क्या होता है कि गोल 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 सर्किल जैसे चलते रहता है और हमारी रेटिना को भ्रम उत्पन्न कर दी जाती है। हमारी आँखों की रेटिना हमारे मस्तिष्क के बीच में एक ऐसे गोल गोल घूमते 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 एक आभासी और छद्म प्रतिबिंब बनता है और अंदर में हमारी ऊर्जा जैसे चक्कर खाने लगती है। हमारी आंखें की चक्कर खाने से हमारे ब्रेन में एक मैसेज पहुंचता है और फिर गोल 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 घूमते हुए चक्रात तूफान उत्पन्न हो जाता है और मस्तिष्क में यह जो नकली हमने जो देखा है छवि, उससे असली तूफान उत्पन्न हो जाता है और वह इतना ज़्यादा तूफान उत्पन्न होता है कि अंदर में भरे हुए जितने भी कसाय कलमश है, जितने भी हमारे गंदगी है, सबको जलाने के लिए उद्यत हो जाता है और पूरी भीतर में एनर्जी पावर सीधा का सीधा जो हमारा आज्ञा चक्र है और पीयूष ग्रंथि के आसपास में और हमारा नाभि में एक हमारा ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है, हमारे ब्लड इतने घूमने लगते हैं, हमारे नाभि में इतनी विस्फोट होता है कि अंदर में एनर्जी पावर बूस्ट होने लगता है। यदि आप में वो क्षमता नहीं है मित्र, तो सीधा का सीधा ये प्रयोग कभी ना करें। हमारे कई दोस्तों ने ऐसा प्रयोग करके अपना हानि ले लिया है। तो इसलिए सावधानी के लिए मैंने आज ये त्राटक का 3 नमूना आपको मैंने बताया। ये तीनों तरीके त्राटक का सब बेहतरीन है, लेकिन ये उसके लिए है मित्र जिसने अपने जीवन को उस योग्य बना लिया है, जिसने अपने परिवेश को उस योग्य बना लिया है, जिसने अपने खान पान को उस योग्य बना लिया है, जो अभी सांसारिक कर्मों में लिप्त नहीं है, जो अभी व्यापार व्यवसाय में लिप्त नहीं है, जो अभी हमारे विद्यार्थी वर्ग नहीं है, जिसका उद्देश्य है जीवन के अपनी परम साधना को प्राप्त करना, अपने इनर यात्रा में जाना, अपने इनर सोशल इंजीनियरिंग को सही करना और अपने को वह जीवन में झोंक देना कि मैं क्या हूँ, इस संबंध में अपनी यात्रा प्रारंभ कर लेना। इसलिए देखा देखी किसी भी कोई भी व्यक्ति बोल देते हैं तो यूँ ही इसको ना किया जाए, सावधानी बरतें। यदि आपको करना है तो 5 मिनट से शुरू करें, 5 मिनट से शुरू करें। तीनों क्रम हमने बता दिया। पहले आप दीपक की लौ से त्राटक करें। यदि आप 1 माह 2 माह अच्छे से दीपक की लौ से त्राटक कर लेते हैं, तब आप सविता त्राटक में उतर आए, सूर्य की त्राटक में उतर आए। जब आपने सूर्य की त्राटक को भली भांति कर लिया, 2 से 3 महीने तक आप अच्छे से कर लिए, अब आपकी आंखों में वह सूर्य दिखाई देने लगा है, अंधेरे में जब भी आप बैठते हैं आपको सूर्य दिखाई देने लग जाता है, तब तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है ये चक्र त्राटक, जिसको फिर करें। इसको भी पहले 5 मिनट ही करें। जब हम 1 घंटा तक पहुंचाते हैं तो 1 घंटा हमको पहले दीपक का त्राटक को पहुंचाना पड़ेगा। सबसे सुरक्षित क्रम तो वही है। अब 1 घंटा तिल के दीपक से जाए दीपक और कीजिए, फिर 1 घंटा हम सविता को फिर साधना कर ले आए और फिर 1 घंटा फिर हम चक्र में आए। मतलब 1 साल लग जाता है मित्र। 3 महीना में भी आप यदि आप इसको करते हैं तो 3 महीना में आपने दीपक को 1 घंटे किया, 3 माह में आपने सविता को किया, उसके बाद नंबर आता है चक्र का। तो मित्रों आप इसको समझिए, आपके जीवन के लिए बड़ा लाभदायी है। लेकिन आप समझते हैं ना, तलवार है, तलवार में यदि आप म्यान में नहीं है तलवार, आपने नंगी तलवार हाथ में रखा है, जरा भी चूक हुआ तो तलवार आपको काट देगी। तलवार को नहीं पता कि मैं कटने वाला किसका हाथ कट रहा है, किसकी गर्दन कट रही है, किसकी टांगें कट रही है। उसका काम होता है काट देना। ऐसे ही जब हम त्राटक करते हैं तो ऊर्जा को नहीं पता कि जिसके अंदर मैं जागृत हो रहा हूँ, ये नली इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है भी कि नहीं है, क्या है, कैसे, वो सिर्फ विस्फोट होता है। जब विस्फोट होता है तो उसका नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा, उस ऊर्जा को नहीं पता, उसका विवेक नहीं होता, उसका तो काम है विस्फोट होना। तो आपको पता है कि जहाँ विस्फोट किया जा रहा है वो मेरा शरीर है, मेरे अंग अवयव है, मेरा मस्तिष्क है, मेरा ज्ञान है, मेरा बुद्धि है। यदि वहाँ अनाप शनाप विस्फोट हो गया तो इसलिए धीरे धीरे कीजिए। 5 मिनट का कर लीजिए, पहले 5 मिनट में सध जाए। 5 मिनट में हमारा इतना ज्ञान जागृत हो जाता है कि हमारा व्यापार व्यवसाय पढ़ाई लिखाई कैरियर इत्यादि के लिए पर्याप्त होता है 5 से 10 मिनट का या त्राटक साधना या फोकस साधना या एक देखने की साधना। नियम याद रखिए, उसके बाद इसको कीजिए और बिल्कुल लाभ लीजिए। आपके दैनिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सांसारिक जीवन में बड़े लाभप्रद होते हैं हमारे यह त्राटक। मित्रों त्राटक के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी आपको बताया। इतनी जानकारी आप भली भांति सोच लें, समझ लें, उसके बाद फिर इसको जीवन में फॉलो करें। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।